मैं दिनेश बाजरोले, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। यदि आप पीछे वाली सारी प्रश्नावलियां देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, उसमें एक यानी लगातार एक प्रश्नावलियां अपन ने डाली हुई है, तो आप जाके वो वीडियो भी जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज नंबर 4 है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यानी हल्का फुल्का परिचय है। यदि हम 4.1 और 2 करें तो अपन के कई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था। इससे रिलेटेड ये सारा चैप्टर, इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण पढ़ा था, इसमें भी हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ लिया था। उस चैप्टर 2 में रेखिक बहुपद पढ़ा था, द्विघात पढ़ा था, त्रिघात पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद पढ़ लिया था उसमें, इसमें द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब द्विघात समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। अब उसमें पढ़ा था बहुपद के शून्यक, इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल दोनों एक ही होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। चलो थोड़ा हल्का फुल्का परिचय वो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके पार्ट के अंदर आएगी, उनको हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं ताकि 4.1 और 4.2 में कहीं प्रॉब्लम ना हो आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, उसका नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ पर द्विघात समीकरण नाम आते ही आपको, द्वि का मीन्स होता है 2, घात का मतलब होता है घात, जिसकी मैक्सिमम या अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम द्विघात समीकरण ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। यहां से हम इसकी क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक यानी अपन को एक समीकरण मिलेगा इस टाइप का, यानी इसका व्यापक रूप है ये, इस टाइप का अपन को एक समीकरण मिलेगा x² + bx + c = 0, जहां a b व c क्या रियल नंबर वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, a b और c की जगह वास्तविक संख्या रखेगी और ये x² + x ये जैसा का है वैसा ही रहेगा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, चर क्या होते हैं हमारे, देखो ये अपन का यहाँ पर x क्या है, चर है, क्या कौन सी राशि है, ये x क्या है, अपन की चर राशि है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। जहां a b व c क्या वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, और जहां a ≥ 0, यदि a का मान यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 0। यदि a का मान 0 हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अपन को द्विघात समीकरण नहीं मिलेगा। इसलिए अपन का a ≥ 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, यानी वास्तविक संख्या रखकर किस टाइप का होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका व्यापक रूप ये है और इस प्रकार के समीकरण होंगे। जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्या की जगह रख देता हूँ 5, जैसे x की जगह x² + b की जगह मैं 2 रख देता हूँ, 2x + c की जगह मैं रख देता हूँ 4, ऐसी संख्याएं होगी अपन के पास में। इसी टाइप से मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे 7x² + के 5x, यहाँ c का मान रख देता हूँ कि 0 है, तो वास्तविक संख्या 0 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, जैसे √2x² + के 9x + के 7, ये अपन के क्या है, द्विघात समीकरण के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल। चैप्टर नंबर 2 था, उसमें पढ़े थे बहुपद के शून्यक। क्या पढ़े थे, बहुपद के शून्यक। द्विघात समीकरण के मूल और बहुपद के शून्यक दोनों एक ही है। अपन ने यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल मान लेते अल्फा और बीटा मान लेते। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें x की वैल्यू थी जिसमें a को, दोनों को x क्या बोलते थे, मानते थे अपन। क्या द्विघात समीकरण के मूल क्या होते, एक वास्तविक संख्या अल्फा, यानी एक अल्फा क्या है, रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल कहलाती है। तब कब कहलाती है, जब ax² + bx + c बराबर क्या हो, 0, यानी एक वास्तविक संख्या अल्फा होगी जो क्या होगी, इसके बराबर होगी। इनको यदि अल्फा एक वास्तविक संख्या हो रखेंगे जो
शून्य के क्या होगी बराबर, वही अपन का क्या होगा एक मूल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक नोट दे रखा है, द्विघात बहुपद के शून्य और द्विघात समीकरण के मूल दोनों एक ही होते हैं। यानी मैंने पहले भी बताया था, द्विघात बहुपद होता है उसके कितने शून्य होते हैं 2, और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2, ये दोनों क्या होते हैं एक ही होते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो। अब मूलों की संख्या, यानी एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक मूल को मान लेता हूं मैं अल्फा, दूसरे को क्या मान लेता हूं बीटा। द्विघात समीकरण के कितने मूल हुए अपन के 2 मूल होते हैं। इसी प्रकार द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। हमारे चैप्टर में 2 विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की, एक विधि है गुणनखंड विधि, एक है द्विघात सूत्र। गुणनखंड विधि है वो अपन ने पहले चैप्टर में देख लिए, मेरे हिसाब से आपके सबके कवर होगी। और ये द्विघाती सूत्र है, इसके द्वारा ही हम 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से अपन मूल ज्ञात करते हैं, किस टाइप से करते हैं वो अपन देखते हैं। चलो किस टाइप से करेंगे। एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के मूल किस टाइप से होंगे, एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अपन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूल होते हैं। यानी द्विघात समीकरण के क्या मूल होते हैं 2 मूल होते हैं। क्या होते हैं, किस टाइप से ज्ञात करेंगे, जहां पर देखो द्विघाती सूत्र होता है उसके द्वारा हम मूल ज्ञात करेंगे। यानी द्विघाती सूत्र में हम मान रखेंगे तो अपन को मूल प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे होंगे, इसका सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये इसका क्या होता है सूत्र होता है। यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2, इसके द्वारा हम 2 मूल ज्ञात करेंगे। 2 मूल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस का साइन रखेंगे, एक बार माइनस का साइन रखेंगे, अपन को इसके क्या मिल जाएंगे 2 मूल मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ, ये दोनों अपन के क्या मिल जाएंगे मूल मिल जाएंगे। ठीक है, देखो इस टाइप से एक बार एक मूल कैसे मिलेगा, एक मूल अपन को मिलेगा, एक मूल, पहले मूल को मान लेता हूँ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी, अल्फा बराबर यहाँ पर देखो माइनस का बी, एक बार मैं ले लेता हूँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इसी प्रकार दूसरा मूल कैसे मिलेगा, दूसरा मूल भी ऐसे मिलेगा, बीटा बराबर मिलेगा माइनस का बी, देखो यहाँ पर प्लस का है तो एक बार प्लस का यहाँ पर ले लिया, अब किसका ले लेता हूँ माइनस का, तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये क्या मिल गया अपन को दूसरा मूल। यानी इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण से तुलना कर, देखो b की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, b की a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, c की वैल्यू कहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर मिल जाएगी। इससे तुलना करके 2 क्या ज्ञात करेंगे अपन मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण के 2 मूल अपन को इस टाइप से अपन ज्ञात करेंगे कि समीकरण में अपन को मान रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं और मूल ज्ञात कर लेंगे। अब मूलों का योग और गुणनफल क्या होता है, ये अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ भी लिया था। यानी मूलों का योग, मूलों का योग यानी दोनों मूलों को जोड़ता हूं तो क्या मिलता है मूलों का योग, मूलों का योग होता है, दोनों का जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है माइनस का b बट्टा a, और मूलों का गुणनफल, यदि मूलों को मैं क्या करवाता हूं गुणा, तो मूलों का गुणनफल यदि गुणा करवाता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, गुणा करवाता हूं तो मेरे को मिलता है अल्फा बीटा को यदि गुणा करवाता हूं तो मेरे को मिलता है c बट्टा a। b क्या है यहाँ पर, ये अपन ने देख लिया था दूसरे चैप्टर में, b यानी b की वैल्यू रखनी है यहाँ से, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी क्या है यहाँ पर एक्स का गुणा के, एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणा के, सी क्या है अचर पद का गुणा के, और एक क्या है अपन का एक्स स्क्वायर का गुणा के। ठीक है, एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से अपन मूल ज्ञात करें। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 15 बराबर के 0, ये अपन ने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, इसके माध्यम से अपन क्या ज्ञात करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। देखो अपन तुलना करवाएंगे द्विघात सूत्र से, सूत्र क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कराएंगे तुलना कराएंगे, तो ए बी सी की अपन को क्या मिल जाएगी वैल्यू मिल जाएगी।
इस द्विघात समीकरण से हम अपन क्या कराएंगे, तुलना करवाएंगे। तो एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। एबीसी की वैल्यू मिलने के बाद अपन में एक मूल यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ पर रख देंगे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 2 है, ऐसे रख देंगे तो अपन को एक मूल मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे तो दूसरा मूल मिल जाएगा। देख लेते हैं किस टाइप से मिलता है। तुलना करने पर देखो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलती है, ए बराबर मिलता है 1, ठीक है। बी बराबर क्या मिलता है, यहाँ पर देखो बी की तुलना करो 8। सी बराबर अपन को क्या मिलता है 15, ठीक है। तो पहला मूल यानी एक मूल कैसे क्या करेंगे, एक मूल यानी पहला मूल, एक मूल को मैं क्या मान लेता हूँ एल्फा। एल्फा बराबर मिलेगा माइनस का बी, बी की वैल्यू कितनी है, मैं सीधा ही मान रख देता हूँ, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी 8, बाद में क्या प्लस का चिन्ह, बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी है देखो 15, ठीक है, बट्टा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का 8 अंडर रूट प्लस का चिन्ह, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 4 को 15 चौके कितना होता है 60, बट्टे कितना होता है 2। अब यहाँ पर देखो क्या मिला, माइनस के 8 प्लस 64 में से 60 निकाल के अंडर रूट 4 बट्टे 2। देखो माइनस के 8 अपनी जगह, प्लस का साइन, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 4 की 2 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 होता है, कितना होता है 2। चलो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ बट्टे 2, बराबर क्या मिला माइनस का 8 प्लस के 2 ज्यादा किसका माइनस के 6 बट्टे 2, बराबर क्या मिला माइनस का 3। एक मूल क्या मिला माइनस का अपन को 3। और दूसरा मूल कैसे मिलेगा, दूसरा मूल अपन को मिलेगा, दूसरा मूल देखो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर देखो प्लस की जगह, यहाँ पर प्लस रखा उस जगह क्या रख देते हैं अपन माइनस रख देते, तो अपन को क्या मिल जाएगा एक मूल मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अपन ने पूरा मान रखा इस टाइप से, ठीक है। दूसरा मूल कैसे मिलेगा बेटा, देखो जहां पर प्लस था यहाँ पर प्लस है, इस जगह क्या रख दो माइनस रख दो, ठीक है। देखो यहाँ से देख लेता हूँ माइनस का 8, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का क्या रख देता हूँ अंडर रूट के 4 बट्टे 2, ठीक है। माइनस की जगह प्लस रखना और कुछ नहीं करना। माइनस का 8 अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है माइनस के 2 बट्टे 2, माइनस के 8 माइनस के 2 कितना माइनस के 10 बट्टे 2 बराबर एक मूल क्या मिला माइनस के 5, ठीक है। ये दोनों मूल अपन को मिल जाएंगे। ये अपन का द्विघात समीकरण के द्वारा मूल ज्ञात करना सीख गए हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि और द्विघात समीकरण दोनों सेम है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विविध कर डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, यानी एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 का विविध कर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अपन ने पढ़ा था एक द्विघात समीकरण, उसमें था ये विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है उसका सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है। इसमें देखो x बराबर माना था माइनस बी प्लस माइनस, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे डी बटे 2a। अब यार इसमें इससे रिलेटेड बता रहा है कि कब यदि किसकी वैल्यू क्या हो, शून्य से अधिक हो, शून्य से ज्यादा हो या शून्य से कम हो, तो ये विविध कर क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी स्वभाव कैसा होगा, ठीक है। तो कंडीशन टेस्ट में देख लेते डी बराबर 0 से बड़ा, इसका मीन्स क्या है डी का मान, इसका मान डी का मान क्या होता है 0 से बड़ा, यानी 0 से क्या होता है बड़ा। इसका मान यदि 0 से बड़ा है तो अपन को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और कैसे होंगे असामान्य होंगे, ठीक है। डी 0 से क्या है डी बड़ा मिलेगा तो अपन को क्या मिलेगा मूल वास्तविक मिलेंगे तथा असमान मिलेंगे, दो भिन्न भिन्न मूल अपन को मिलेंगे, ठीक है। बाद में कंडीशन सेकंड में यदि डी बराबर 0 हो, तो डी की वैल्यू की क्या हो यहाँ पर 0, डी की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर देखो माइनस का बी की वैल्यू मिलेगी और माइनस माइनस बी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा अपन का 0 हो जाएगा। मूल कैसे मूल वास्तविक तो होंगे, कैसे होंगे वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे दोनों मूल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता अपन का 0 हो जाता तो मूल क्या होंगे समान होंगे। कंडीशन थर्ड के मान यदि 0 से डी की वैल्यू क्या 0 से छोटी हो, यानी डी का मान 0 से क्या हो 0 हो, तो मूल कैसे होंगे यहाँ पर देखो मूल ये इसकी वैल्यू क्या हो 0 हो, क्या हो डी की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो देखो ये कैसे होंगे माइनस के, दोनों कैसे होंगे माइनस के होंगे, मूल अवास्तविक के होंगे, कैसे होंगे अवास्तविक के होंगे, ठीक है। अपन का अध्याय परिचय इतना था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, ठीक है।